Very good morning to everybody. This is the second match of this day. मिताली के इस्लामी बल्लेबाज अभिषेक सामना करेंगे गेंदबाज अविनाश का, जो कि गेंदबाजी के लिए तैयार हैं रेलवे स्टेशन एंड से। नॉन स्ट्राइक पे हैं कैप्टन अनिल राउत। 10 ओवर का ये मुकाबला और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में सोमेन ने कमाल की 95 रनों की डिफेंड की, बहुत शानदार जीत हासिल की। ये दूसरा महा मुकाबला, दोनों ही टीमें जबरदस्त टीम। पहली गेंद टप्पा खा के काफी बाहर, वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। इनिंग्स की पहली गेंद वाइड, एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा से खाता खुलता हुआ। ओवर पिच भी उठा के खेला है। फील्डर्स के पास मौके जरूर थे लेकिन पकड़ नहीं पाए ये कैच। बाउंड्री मिलेगी। अभिषेक जनरली पावर प्ले में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, उसी मोमेंटम को उन्होंने बरकरार रखा था। शॉट को बहुत शानदार खेला था, लगभग फील्डर गेंद तक पहुंच गए थे। अगर ये कैच होता तो मैं समझता हूं एक बेस्ट कैच में काउंटिंग इसकी होती। जैसे मैंने पिछले मुकाबले में देखा, आखिरी गेंद पे क्या कैच था वो, अमन प्रसाद के द्वारा रिलेज कैच, आमिर अमन प्रसाद, बेहतरीन कैच। आज के वो रील्स में वायरल है, वो मिलियंस व्यूज जाएगी। असल स्वरूप ब्रदरहुड प्रीमियर लीग की यही तो खूबसूरती है, अच्छे मोमेंट्स आते हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश, टपका के बाद थोड़ी बाहर रही। इस इनिंग के पहला ओवर इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी नहीं, विकेट गंवा बैठे। अभिषेक यादव बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं लेकिन जल्द आउट हुए। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया और शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। महत्वपूर्ण विकेट का पतंग होता हुआ मिताली 11 का जाना होगा सोनू यादव को डगआउट में वापस। ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे और बहुत ही लास्ट 3 balls to go। पन्ना लाल यादव नेक्स्ट बैट्समैन, फर्स्ट राउंड में बल्लेबाजी करने आए हैं। पन्ना लाल दिखाने होंगे इनको अपने कमाल, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, तजुर्बा है इनको, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। फर्स्ट डाउन, बल्लेबाजी के लिए तैयार अविनाश। अच्छी गेंद अविनाश की, पहली ओवर 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ball to go। कामयाब ओवर रहा है ये अविनाश ठाकुर का। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। लेंथ को पकड़ के चल रहे हैं अविनाश, ऑफसाइड स्टंप्स को पकड़ के चल रहे हैं अविनाश। बॉल हिम, अनदर विकेट गोज डाउन हियर। अविनाश ठाकुर, अनुभव है इनके पास, वो जानते हैं हर खिलाड़ी के अंदाज को, समझते हैं हर खिलाड़ी बल्लेबाज को। चलता किया यहां पे
पन्नालाल यादव को पहली ओवर में 2 सफलता अविनाश के नाम। दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ मिताली 11 का 5 रन 2 विकेट नुकसान पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 5 बाय द लॉस ऑफ 2 विकेट। बेहतरीन शुरुआत केकेआर की कुल्टी नाइट राइडर। कैप्टन अविनाश ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह बीट हुए पन्नालाल, क्लीन बोल्ड, जज नहीं कर पाए गेंद को। शॉट खेलना चाहते थे, घुटने को टेका जरूर था, पूरी तरह बीट हुए, क्लीन बोल्ड हुए। दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 2 विकेट के नुकसान पे। वो नहीं है हेलो, बैट्समैन नेम थोड़ी कंफ्यूजन थी। शशांक माझी है, गुब्बा नए बल्लेबाज हैं। मनीष कुमार गेंदबाजी के लिए तैयार, जीटी रोड एंड से। ड्राइव किया है, फील्डर को बीट के ये गेंद, खूबसूरत शॉट कैप्टन अनिरुद्ध के द्वारा। शशांक माझी पन्नालाल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं, स्ट्राइक पे रहेंगे, अभी सामना करेंगे गेंदबाज मनीष कुमार का। दूसरा ओवर का खेल जारी, 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवर का ये मुकाबला, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। धन्यवाद देना चाहेंगे हम तमाम अपने ऑडियंसेस का, तमाम अपने व्यूवर्स का। अच्छी गेंद, थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई थी, लेकिन अच्छा कवर अप किया वहां पे फील्डर्स ने, निश्चित रूप से 2 रन बचाए। अच्छी गेंद मनीष की, डॉट गेंद। मिताली 11 सितारों से सजी टीम है यह। कुल्टी नाइट राइडर्स की एंट्री हुई है आसानसोल। खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल गैप में खेला गया यह शॉट है। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज शशांक माझी को। अच्छी हाइट में गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच बहुत ही अच्छा संपर्क गेंद के साथ। बेहतरीन शॉट, 4 रन अपने खाते में जुड़ते हुए शशांक। सिंगर्स की मांग जरूर की है, गोविंद थे फील्डर, कोई रन लेने का मौका नहीं। Good shot, but this time is straight to the fielder. Only 1 run. The 13
by the loss of 2 wicket after 2. 2 ओवर की समाप्ति के बाद मिताली 11 का स्कोर 13, 2 विकेट के नुकसान पे. That is the end of second over. मिताली 11 scored 13 runs by the loss of 2 wickets. 2 मैचों विन विकेट का पतंग जरूर हुआ है. पन्ना लाल और अभिषेक डगआउट में वापस जा चुके हैं. काफी उम्दा गेंदबाजी अविनाश कुमार के द्वारा होता है. अविनाश कुमार अपने रेलवे स्टेशन एंड से कंटिन्यू रहेंगे. पिछला ओवर इनका कमाल कर रहा था. 2 सफलताएं इनके नाम हुई थी. अपने टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर के आए हैं. कंटिन्यू है अविनाश कुमार ठाकुर. पहले ओवर में 5 रन के 2 विकेट अपने नाम अविनाश कुमार ठाकुर. सिंगल. चौदह, 2 विकेट के नुकसान पे. पावर प्ले का ये आखिरी ओवर. स्लीप गली. एक पॉइंट पे फील्डर तैनात किया है अविनाश ने. शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग. पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है. कैप्टन टू कैप्टन ये मुकाबला. घुमा के बल्ले को घुमाया था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग. मात्र 1 रन मिलेंगे. सिंगल्स आ रहे हैं. अविनाश ठाकुर बांध के रखा है बल्लेबाज को. बाजुए खोलने का मौका नहीं दे रहे वो. ये लीजिए एक और विकेट अविनाश ठाकुर के नाम. क्लीन बोल्ड. व्हाट अ डिलीवरी. एक्सलेंट बॉलिंग. बेहतरीन डिलीवरी. शशांक माझी. ये भी प्ले डाउन है. बैट का एज लगा, निचला किनारा लगा था. फ्रंट फुट में आके कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. शॉट बोल्ड हुए. पहले बल्ले पे लगी गेंद, फिर विकेटों पे. थोड़ी सी निराशा होती है खासतौर बल्लेबाज को इस तरह से जब होता है. तो कदमों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया था लेकिन संतुलन नहीं रख पाए, बैलेंस नहीं बना पाए. और महत्वपूर्ण विकेट, एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतंग होता हुआ मिताली 11 का. अविनाश ठाकुर की गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी जारी है. 3 विकेटें अब तक ले चुके हैं और इससे बेहतर परफॉर्मेंस और क्या हो सकता है. एक कैप्टन द्वारा टीम को लीड करते हैं. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है ये. नए बल्लेबाज परदुमन आए हैं. अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद. इस ओवर से भी अभी मात्र 2 ही रन आए अविनाश ठाकुर का. एक सफलताएं उनके नाम हो गई है. और जहां तक मैं जानता हूं कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी महारत रखते हैं. अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाती है लेकिन इस साल गजब के फॉर्म में है वो. ओ एक्सीलेंट डिलीवरी. टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ बॉल को निकल रही है. डॉट गेंद. लास्ट बॉल टू गो. कट करने की कोशिश की थी लेकिन सिर्फ जाएगी सीधा सीधा फील्डर के हाथों में. और इस तरह से पावर प्ले का लास्ट ओवर का समापन हुआ. 3 ओवर की समाप्ति के बाद मिताली 11 का स्कोर 15, 3 विकेट के नुकसान पे.
पावर प्ले में जैसे शुरुआत मिताली को चाहिए थी वो मिली नहीं है अब तक, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज अनिल राउत, प्रदुमन दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज हैं। बैटिंग क्रम काफी मजबूत है इनका, तो वो जानते हैं किस तरह से रनों की गति को तेजी लानी है। तजुर्बा है इनके पास, एक्सपीरियंस है। अनिल राउत स्ट्राइक पे और गेंदबाजी में कंटिन्यू रहेंगे मनीष। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। ओवर की शुरुआत वाइड से हुई मनीष कुमार की। अच्छी गेंदबाजी, पिछले ओवर में भी बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट अनिल राउत के बल्ले से। ये छक्का एक बैरियर को तोड़ा है, जो एक साइलेंट थी, जो खामोशी थी, उस खामोशी को तोड़ा इसने। बहुत जरूरी थी, दबाव में नजर आ रहे थे, और ये छक्का इनके मनोबल को बढ़ाएगा, इनमें आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। काफी बड़े खिलाड़ी हैं और इस तरह के जब स्ट्रोक्स लगते हैं तो कॉन्फिडेंट काफी हाई। बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन अनिल राउत के लिए। इस दफा टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं रही, अविनाश के पास गेंद गई है, एक ही रन मिलेंगे। 23, 3 विकेट के नुकसान पे, 3.2 गेंदों के बाद। 23 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक कुल्टी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं मिताली 11 को बांध के रखा है, ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं दे रहे। ऑफ स्टंप्स के थोड़ी बाहर वाइड का इशारा अंपायर्स के द्वारा। एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 24, 3 विकेट के नुकसान पे। ये इस ओवर का ये दूसरा वाइड था। मनीष रॉन द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जीटी लोरेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक प्रभावित किया है अपने बॉलिंग एक्शन से। ओवर पिच डिलीवरी, ड्राइव किया है, फील्डर गोविंद वहां पे मौजूद है, ड्राइव करके बहुत ही अच्छी शानदार फील्डिंग। 2 रन को 1 रन में कन्वर्ट किया। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग गोविंद के द्वारा। पच्चीस रन। शॉट काफी ऊपर गई है गेंद, लेकिन गोविंद को गलती नहीं करेंगे। एलिवेशन तो मिला लेकिन डिस्टेंस को प्राप्त नहीं कर पाए। थोड़े से हैरान है अनिल राउत। जनरली इस तरह के शॉट्स को सीमा रेखा के वो बाहर डालते हैं, लेकिन इस दफा टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। ऊंचाई तो मिली लेकिन दूरी नहीं। एक बड़ी मछली जाल में फंसी। गेंदबाज मनीष कुमार के चेहरे पे हंसी। चौथे विकेट का पतंग होता हुआ, थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिताली 11 की टीम। बिग मैन विकी सेना नाउ एट द क्रीज। और स्टंप के गेंद थे, बल्ले को बहुत अच्छी तरह से स्विंग किया था, लेकिन बस बाउंड्री लाइन पे काफी बैलेंस कैच पकड़ा गोविंद ने। गोविंद की भी यहां तारीफ करनी पड़ेगी। गोविंद पासवान, गोविंदा के नाम से भी जाने जाते हैं। कमाल के ये खिलाड़ी, कमान का एथलेटिक, लाजवाब कैच,
बाउंड्री लाइन पे 25, 4 विकेट के नुकसान पे मनीष के नाम पहली सफलता, और वो भी सफलता किनकी, कैप्टन की, विक्की सिन्हा। हल्के हाथों से बस ड्राइव कर दिया सिंगल्स के लिए। यहां से मैं समझता हूं कि अब यहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि 4 विकेटें गिर चुके हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो एक सामान्यजनक स्कोर की तरफ बढ़ते हो, और ये बहुत ज़रूरी है मिताली 11 के लिए कि वो धैर्य से, पेशेंस से खराब गेंदों को टारगेट करे और एक पार्टनरशिप बनाए। ये भी हवा में गेंद है, फील्डर थोड़ी दूर में है, नो मैच लैंड पे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज प्रदुमन, गेंद थोड़ी फील्डर से आगे गिरी और इसी एक रन के साथ चौथे ओवर की भी हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मिताली 11 का स्कोर 27, 4 विकेट के नुकसान पे। और अब बिल्कुल आगे खेल की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कमेंटेटर अफाफुल को। वेलकम बैक अफाफुल। बहुत बहुत शुक्रिया साइद भाई। ये वैगन बुल देखिए अभी तक जिस तरह से रहा, जो लाल लाइन आप देख रहे हैं वो बाउंड्रीज हैं, और जो ग्रीन लाइन है वो सिंगल्स हैं, और येलो लाइन अभी तक देखने को मिला नहीं, यानी छक्के अभी तक आए नहीं इस पारी में। और एक डबल भी देख पा रहे हैं, पर्पल कलर जो देख पा रहे हैं आप, ऑफ साइड। और ऑन साइड में अभी तक रन उस तरह से देखने को मिला नहीं। फिलहाल 4 ओवर 27, 4 विकेट। बॉलिंग के लिए बाय कैप्टन अविनाश। पहली बॉल काफी दूर से खेलने का प्रयास, और बॉल घूमी है, बॉल घूमी है, और ये जगह में आपको समझना होगा, वसीम थे फील्डर, बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। मिला 4 रन, ये वो चौका। बॉल पड़ने के बाद ये यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन समझना चाहिए था आपको, इस जगह पे बॉल ऐसी घूमती है। अविनाश एक बेहतरीन गेंदबाज, पहली बॉल पे आया बाउंड्री प्रदुमन के बैट से। ओवर की अगली बॉल सामने तैयार, स्ट्राइक पे। साडा फ्लेंथ हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद, और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। पिछले बॉल पे चौका, इस बार विकेट। और कहीं ना कहीं अविनाश कह रहे होंगे, लाला समंदर पर राज करने वाले कभी एक मछली के लिए नहीं रोते। एक बाउंड्री लगा है, लेकिन उसके बाद विकेट मिल गया है। अविनाश ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी, अभी तक इन्होंने 4 विकेट चटकाए इस मुकाबले में, 5 विकेट टीम के और इनके नाम 4 विकेट। बहुत बड़ी गेंद, जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। कुल्टी नाइट राइडर टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं अविनाश, और सबसे खास बात काफी रिलैक्स रहते हैं। जब वो छक्के खाते तब भी रिलैक्स, और जब विकेट लेते तब भी रिलैक्स, यानी अपने आप में कंट्रोल जो उनकी रहती है वो काफी खास रहती है। फिलहाल 31, 5 विकेट। अविनाश सामने स्ट्राइक पे, अब बैटिंग के लिए आए आकाश है, बैटिंग के लिए आते। रिवर्स की कोशिश, फील्डर ले रखा है रिवर्स के लिए, लेकिन बहुत दूर है, पहुंच नहीं पाएंगे। मिलेगा बाउंड्री, दबाव हटाया आते ही अपने ऊपर से, क्योंकि पिछले बॉल में विकेट आया था, बॉल थोड़ी सी बाहर निकल रही थी पड़ने के बाद, फील्डर बहुत दूर थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, और मिला बाउंड्री। स्कोर 35, 5 विकेट, 5वां ओवर जारी। एबीपीएल आप देख रहे हैं, सेकंड सीजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी दर्शक हैं देखने के लिए, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। आपका फेवरेट पसंदीदा चैनल SDD स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बेहतर रिलैक्स होकर आकाश, कोई जल्दबाजी नहीं। पिछले बार चौका, इस बार सिंगल। अच्छी पार्टनरशिप आपको चाहिए।
एक तरफ विकी सिन्हा, एक तरफ आकाश, दोनों थोड़ा संभल के खेल रहे हैं। 4 ओवर 5 बॉल, आखिरी बॉल पे कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 36, 5 विकेट। पांच ओवर 36, 5 विकेट। गोविंदा है बॉलिंग करने के लिए। गोविंदा काफी एक्सपीरियंस इनके पास भी है और काफी सालों से खेल रहे इस ग्राउंड पे। यहाँ इनका भी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ विकी सिन्हा, एक तरफ आकाश। आकाश स्ट्राइक पे, ओवर की पहली बॉल। बॉल थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड बॉल का फैसला एम्पायर का, अर्थात 1 रन। 2 मैच अपेसल। दिनेश मोदी और बाला दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। शुरुआत वाइड बॉल के साथ। 10 ओवर का मुकाबला। अभी तक बहुत अच्छी कैप्टनशिप रही है अविनाश ठाकुर, जिस तरह से खुद आ रहे हैं बॉलिंग में, अपने गेंदबाजों को ला रहे हैं। फिर से एक बार जाने दिया, अंपायर की ओर देख रहे हैं और यहां पे रिव्यू की मांग कर रहे हैं फील्डिंग साइड। अब देखना होगा लेंगे या नहीं, और ले लिए हैं। चैलेंज किया ऑन फील्ड, अंपायर वाइड दिए। फील्डिंग साइड ने चैलेंज किया वाइड के लिए। प्लीज वेट, लेने से मना कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिव्यू कब, कहां, कैसे लेते हैं। एक रिव्यू आपके पास है। हवाई शॉट, कैच कॉल हो सकता है, भागे हैं अविनाश। सेफ एंड आसान सा कैच, मिल गया विकेट। जितनी अच्छी बॉलिंग उतनी अच्छी फील्डिंग, अविनाश ठाकुर और गोविंदा के नाम विकेट। 6 विकेट गंवा दी। ये वो विकेट बड़े शॉट की तलाश में थे, ऊंचाई मिली लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए और नीचे फील्डर पहुंच गए कैप्टन अविनाश ठाकुर। शानदार कैच। पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था आमिर और अमन दोनों मिलकर जिस तरह से रिले कैच आखिरी बॉल पे देखने को मिला था, तो आज फील्डिंग लेवल काफी अच्छा रहा है। 38 रन, 6 विकेट, 38 फॉर 6। एक बैट किन्नी का अगर छूट गया, पन्ना के जगह पे इंपैक्ट के रूप में अंदर आए। इंपैक्ट प्लेयर अंदर। लेदर रेड कवर में एक बैट है, लेदर बॉल क्रिकेट के लिए एक बैट है। जिनका भी अगर भूल गए आप प्लीज आके कलेक्ट कर लें। एक बैट मिला है, लेदर बॉल का बैट है, जिनका भी आप आके कलेक्ट कर लें। पिच रोलर के पास बैट है आपका, जिनका भी बैट है आप आके ले लें। जो भूल गए बच्चे या फिर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर आप भूल गए तो आप आके ले लें। सीजन बॉल का बैट है।
थोड़ा दूर रखा इस बार, लेकिन कोई रन नहीं। गोविंदा का बहुत अच्छा ओवर अभी तक, मात्र 2 रन, वो भी दोनों वाइड के रूप में। 1 विकेट, 2 डॉट बॉल। बैटिंग साइड रिव्यू 4 वाइड चैलेंज किया है, प्लीज वेट। फेयर बॉल काफी सफल किए हैं, यहाँ पे कोई जगह है नहीं, तो सोच विचार के साथ आपको रिव्यू लेना होगा। नए नियम के मुताबिक आपको सेकंड लाइन दिमाग में रखना होगा। फर्स्ट लाइन अगर विकेट क्रॉस कर जाते फिर वो लाइन आपके लिए है ही नहीं। वेल बॉल, गोविंदा लगातार दबाव डाल रहे हैं। एक और बिंदी बॉल। ओवर की अगली बॉल, रिवर्स के लिए ट्राई किए, अपील हुई, अंपायर की उंगली उठ गई है। ओ यूटी, जाना होगा वापस डग आउट। एक और विकेट, विकेट नंबर 7, 7वां झटका लगता हुआ ये वो विकेट। निराश होकर डग आउट की राह पे। बहुत अच्छी कैप्टनशिप लगातार अजय कुमार शाह बिना स्कोर किए डग आउट की राह पे। अगला मुकाबला आज के इस दिन का तीसरा मुकाबला, दार कंस्ट्रक्शन बनाम जीएमडी, दोनों टीम तैयार रहेंगे। थर्ड मैच ऑफ द डे, दार कंस्ट्रक्शन एंड जीएमडी दोनों टीम रिपोर्टिंग करेंगे अगले मुकाबले के लिए। फिलहाल स्कोर 38, 7 विकेट, 5 ओवर 5 बॉल। विक्की सिन्हा 3 बॉल से 1। बैटिंग के लिए आए भगवान। जब आप मुश्किल में हो, जब आप मुसीबत में हो, तो आप किसे याद करते हैं? भगवान को। और टीम इस वक्त याद कर रहे हैं भगवान को, और आ गए बैटिंग के लिए अब भगवान प्रसाद। एक तरफ विक्की सिन्हा है, माफ कीजिएगा मनीष है बैटिंग करने के लिए। माफी चाहेंगे, अपडेट सोनू जिग्गी दे रहे थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। मनीष है बैटिंग करने के लिए। बैटिंग के लिए मनीष है फिलहाल, एक तरफ मनीष एक तरफ विक्की सिन्हा। 6 ओवर के बाद 39, 7 विकेट। और विक्की सिन्हा ज्यादातर नॉन स्ट्राइक एंड पे बिता रहे टाइम। आप कहीं और टाइम बिताइए, लेकिन बैटिंग में अगर आप नॉन स्ट्राइक एंड में बिताते हैं तो वो बहुत दुख होता है। फिलहाल 39, 7 विकेट। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, चूक गए, रन आया नहीं। सायन दास बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग के लिए सायन।
सायन फिर से तैयार बॉलिंग के लिए, स्ट्राइक पे तैयार मनीष। वेल डिफेंस, हल्की हाथों से खेला, रन मिलेगा नहीं। सायन काफी एक्सपीरियंस है फिलहाल। उनचालीस रन, 7 विकेट। और यहां रुक गए सायन। सायन को पता है कब कहां कैसे रुकना चाहिए, कब कहां आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल 39, 7 विकेट। काफी दूर से खेलना चाह रहे थे, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आपके फील्डर आपको सपोर्ट करते हैं। और अभी तक इस पारी में फील्डिंग यूनिट बहुत अच्छी रही है कुल्टी नाइट राइडर्स। जिस तरह से टीम बनाए ऑक्शन टेबल में, याद होगा आपको, कई खिलाड़ी थे जिनको लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पाए। उसके बावजूद एक परफेक्ट प्लानिंग, एक परफेक्ट टीम। मिताली 11 थोड़े से निराश होंगे इस मैच में। फिलहाल रन बने नहीं, 7 विकेट गवा दिए। फुल टॉस बॉल मिस कर गए। अब करेंगे क्या विकी सिन्हा? 4 बॉल हो गए इस ओवर में और 2 बॉल बाकी है और स्ट्राइक मिला नहीं इनको। इसके बाद बचेंगे महज 3 ओवर। मनीष लगातार प्रयास कर रहे, रन निकालें। और काफी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अगर देखिए आप चारों तरफ दर्शकों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। वेल बॉल, वेल बॉल, फिर से एक बार। इससे पहले एक मैडन हम लोगों ने देखा, क्या ये दूसरा मैडन होगा? जिग्गी एक मैडन आपको याद होगा, आज एक और मैडन देखने को मिला था। अमित शायद वो गेंदबाज थे और ये तीसरा मैडन होगा अगर आखिरी बॉल पे रन नहीं बना पाते हैं मनीष। कैच का कॉल है लेकिन ट्राई किए नहीं। वही कह रहे हैं सायन की, आप कोशिश कीजिए, आप कैच लीजिए, पकड़िए बॉल को, लेकिन छोड़िए मत किसी को। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 39, 7 विकेट, 39 फॉर 7 obtained of 7 ओवर्स। बचे अब 3 ओवर। मैडन ओवर। सायन जिस तरह से गेंदबाजी की है, काफी खुश होंगे टीम समर्थक जो उनके चाहने वाले हैं। सायन दास, सायन पिछला ओवर देखिए, मैडन ओवर, कोई रन नहीं कुल्टी नाइट राइडर के लिए। सायन दास, और हाल ही में वो विदेश टूर करके आए हैं तो काफी कुछ सीखे हैं। वहां कंडीशन ऐसा लग रहा है, अभी मैं समझ पाया कि वही सायन है जो विदेश घूर के आया है। विकी सिन्हा प्रयास कर रहे हैं, अब कोई ऑप्शन है नहीं। सायन पहुंच गए, अच्छी कोशिश लेकिन कैच कर नहीं पाए। 2 की मांग, काफी तेज भागे हैं, आसानी से कर लेंगे पूरे। बहुत अच्छी तालमेल दोनों के बीच में, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिए। विकी सिन्हा प्रयास कर रहे थे बड़े शॉट के लिए, काफी ऊंची गई, दूरी प्राप्त कर नहीं पाए। और सायन बहुत अच्छा ड्राइव लगा है, तो सायन जो भी कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं आज। और इसके बाद एक मौका था रन आउट का लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए कीपर। इकतालीस, 7 विकेट, 8वां ओवर जारी। अपील हुई काफी तेज, अंपायर ने इसे खारिज किया, कहा नॉट आउट। मनीष कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, सामने विकी सिन्हा। 41 पे 7। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, सीजन 2 दूसरा दिन।
फुल टॉस बॉल ये मिस कर गए विकी सिन्हा, हालांकि लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल। निराश होंगे, काफी अच्छी बैटिंग रहती है विकी सिन्हा, लेकिन पिछला अगर देखिए कुछ समय थोड़ा सा निराश किया अपने चाहने वाले को, लेकिन कमबैक करना जानते हैं खिलाड़ी, कब कहां कैसे अपने आप को मोटिवेट करना होगा, कैसे आगे बढ़ाना होगा, ये जानते हैं। कमबैक चाहिए आपको। और कमबैक की बात कर रहे थे, इनको पता है हालात अगर बुरे हैं तो भी हालात अच्छे भी होंगे, बस आपको सब्र करना होगा। खूबसूरत छक्का। हवाई शॉट, पीछे फील्डर सायन, सायन अच्छा पकड़ते हैं, एक बार फिर से उनके हाथों में बॉल। सायन कोई गलती नहीं किए, आसान सा कैच, मिल गया विकेट। विकी सिन्हा आउट हुए, विकेट नंबर 8। अगले मुकाबले में दोनों टीम तैयार रहेंगे, जेएमडी और दार कंस्ट्रक्शन। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है प्लेइंग सीट आप कलेक्ट कर लें, जो चेंजेस है वो आप अपडेट करें। ये वो विकेट, आसान सा कैच। तो काफी देर से वेट कर रहे थे कब टीम को संभालेंगे भगवान, कब आएंगे भगवान। इससे पहले मनीष आए थे, सबको लगा कि भगवान आ गए, लेकिन नहीं, अब आए भगवान बैटिंग के लिए। 48 8 विकेट। बल्ले का किनारा और कीपर का सहारा, कोई गलती नहीं, एक और विकेट, विकेट नंबर 9। नौ विकेट गवा दिए। अब आखिरी विकेट, एक तरफ भगवान है गोविंदा के नाम, 2 विकेट। आठ ओवर के बाद 49, 9 विकेट। आखिरी विकेट, बची अभी भी 2 ओवर। भगवान आए और भगवान कह रहे थोड़ा सा हिम्मत रखिए, मैं हूं, संभालूंगा, अपने टीम को एक अच्छी टोटल तक लेकर जाऊंगा। भगवान प्रसाद, ये वो शॉट।
पहली बॉल शुरुआत डिफेंस से की है। हवाई शॉट खेलने का प्रयास, बॉल हवा में है, नीचे फील्डर आराम से, कोई मुश्किल नहीं, मिल गया विकेट। फर्स्ट विकेट आते ही कैप्टन पहले ओवर में अनिल सफलता दिलाया। साहिल बिना स्कोर किए डगआउट की राह पे, ये वो विकेट फिर से देखिए एक बार, काफी ऊंची बॉल गई, फील्डर नीचे मौजूद थे, आसान सा कैच, कोई मुश्किल नहीं। और जब लो स्कोरिंग मैच होते हैं आपको शुरुआत से विकेट चाहिए, और इसी काम के लिए कैप्टन आया और विकेट निकाले। पिछले पारी में आपको याद होगा विनाश टीम के कैप्टन वो विकेट निकाले, और इस पारी में आते ही पहली बार में कैप्टन अनिल वो विकेट निकाले। एक तरफ सीब बैटिंग कर रहे, सीब साहिल आउट हुए, टारगेट 92 92 चाहिए, एक समय लग रहा था शायद 50-60 बनना मुश्किल है, लेकिन उस जगह से टीम एक शानदार टोटल पे है, क्योंकि पिछला मुकाबला 94 रन डिफेंड हुए थे, आपको याद होगा। 7-11 आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, सीजन 2 दूसरा दिन दूसरा मुकाबला। वसीम है बैटिंग करने के लिए, वसीम अंसारी पहली बॉल जाने दिया, कीपर के हाथों में बॉल, रन आया नहीं। अनिल राउत काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कई सालों से खेलते आ रहे हैं, इनकी जो एक्यूरेसी होती है बॉलिंग में, एक जगह पे लगातार ये बॉल डाल सकते हैं, यह इनकी खासियत है। लेंथ को बिल्कुल भांफ नहीं पाया, पहले से मानो उनको पता था कि बॉल मुझे खेलना लेग साइड, लेकिन बॉल थोड़ी सी रुक के आई, चूक गए वसीम। 4 बॉल अभी तक 1 विकेट, कोई रन नहीं। काफी दूर से खेलने का प्रयास, गली की ओर बॉल, पीछे फील्डर, सिंगल ही आएगा। ओवर की आखिरी बॉल, बेहतरीन ओवर, कैप्टन जिस तरह से शुरुआत दी है, मात्र 1 रन 1 विकेट 1 ओवर के बाद, कुल्टी नाइट राइडर।
भगवान है बॉलिंग के लिए, भगवान प्रसाद रॉय। पहली बॉल वाइड बॉल, 2 रन स्कोर। वसीम 3 बॉल से 1, सीब अभी तक 1 बॉल खेले, कोई रन नहीं। टारगेट 92। यहाँ अंपायर शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं खिलाड़ी को, वजह क्या ये कहना मुश्किल है। काफी बाहर वाइड बॉल का फैसला आया अंपायर का। आपके पास रिव्यू है, आप चाहे तो ले सकते हैं, एक रिव्यू हर इनिंग्स में। तो कब कहाँ कैसे आपको रिव्यू लेना ये आपके ऊपर है। अंपायर का फैसला, आखिरी फैसला, अगर आपको लग रहा है ये फेयर बॉल है तो आप रिव्यू ले सकते हैं बिना किसी संकोच के। 3 रन 1 विकेट, 1 ओवर अभी तक हुए, इस ओवर में 2 वाइड आते ही शायद वही क्लियर कर रहे हैं अंपायर। बता दूं आपको, नए नियम के मुताबिक अगर जो वाइड लाइन होती है उसके बाद की जो लाइन होती है, अगर उससे बॉल बाहर है और बैट्समैन कहीं भी खड़ा हो तो फिर वो वाइड बॉल ही माने जाइए। और यहाँ कुछ तकलीफ में है, एंकल मुड़ गया है। प्लीज वेट, मेडिकल टीम फर्स्ट एड लेकर जाएं एक बार ग्राउंड पे।
4 रन 1 विकेट 1 ओवर 1 बॉल। भगवान है बॉलिंग करने, 2 वाइड, उसके बाद एक मौका बना था, सिंगल मिला। 4 रन 1 विकेट। रिक्वायर्ड 100 9.5 9.96, करंट 100 3.43। 53 बॉल्स चाहिए 88 जीतने के लिए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर विकेट के पीछे, रन आया नहीं। अगला मुकाबला जेएमडी वर्सेस दार कंस्ट्रक्शन। दोनों टीम तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए। काफी इंटरेस्टिंग ये मैच रहा है। देखिए अब 49 रन 9 विकेट था और आखिरी विकेट जिस तरह से बैटिंग की है, ओह क्या शॉट है, गैप ढूंढ लिया, कोई मुश्किल नहीं। सीप साव का ये खूबसूरत शो, क्लास इस शॉट में, कितनी अच्छी आए पोजीशन में, ये देखिए आप। हालांकि फुल टॉस बॉल थी, बस गैप ढूंढा पॉइंट के बगल से और प्राप्त किए 4 रन सीप साव। रिवर्स की कोशिश, चूक गए पीछे सोनू, बहुत अच्छी कीपिंग, रन आया नहीं इस बॉल पे। 1 ओवर 4 बॉल 8 रन। काफी दूर से खेले, फील्डर पीछे है, बहुत अच्छी फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग। मिड ऑफ पे भागे, बॉल से काफी दूर थे, अंत में बॉल तक पहुंचे, बाउंड्री बचाया। हालांकि 1 रन इस बॉल पे। वसीम अंसारी 1 बाउंस, मिला चौका। इस तरह से आपको शॉट्स खेलते रहना होगा, क्योंकि जो टारगेट आपने सेट किया है, आपके पास मौका था 49 पे 9 विकेट, उस जगह से आखिरी विकेट, एक बहुत अच्छी पारी खेलकर एक शानदार टोटल तक लेके गए टीम को। मुकाबला चलता हुआ, कुल्टी नाइट राइडर 13 रन 1 विकेट। एक तरफ मिताली 11 बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। पहला ओवर जब आए थे अनिल, उसके बाद थोड़े से महंगे रहे भगवान। अब टीम बैटिंग कर रहे, किसे बॉलिंग दिया जाए। 2 के बाद 13 1 विकेट। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें। दो ओवर 13 1 विकेट। टीम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग के लिए अब आ रहे हैं फिर से एक बार अनिल राउत। अपना स्पेल जारी रखेंगे। अनिल स्ट्राइक पे फेस करेंगे सीप साव, एक तरफ वसीम। 48 बॉल 79 चाहिए अभी भी, तो करीब 10 के आसपास रन हर ओवर है। फील्डर मौजूद है, रन आए नहीं। बल्ले का अंदरूनी किनारा, इस बार रन मिला नहीं। कैच का मौका बन सकता है, फील्डर मौजूद है और आसान सा मौका। एक और विकेट कैप्टन अनिल राउत के नाम, विकेट नंबर 2। इस वक्त इस मैच में काफी आगे मिताली 11, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि 49 पे 9 विकेट, उस जगह से मिताली 11 जो कमबैक किया है, काफी खुश होंगे टीम। 8 बॉल से 5 बनाकर कैच आउट हुए।
सिपसाव, बहुत बड़ा विकेट ये। अगला मुकाबला दार कंस्ट्रक्शन और जेएमडी, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप पहुंच चुके हैं तो पेपर सीट ले लें, लिस्ट कंप्लीट करें विद जर्सी नंबर। ये दूसरा इनिंग्स है, हम लोग चाहेंगे टॉस करेंगे बीच में, 4 ओवर के बाद हम लोग टॉस कंप्लीट करेंगे। बैटिंग लेवा है भगत बहादुर, 13 रन 2 विकेट। भगत बहादुर स्वीप करने का प्रयास, जानते हैं अनिल की लेंथ है, बहुत मुश्किल होता है पिक करना। और ये भी सरप्राइज हूं मैं, भगत बहादुर एज ए ओपनर इनको देखते हैं लेकिन इनको ला रहे हैं बैटिंग करने 2 विकेट के बाद, ये समझ से बाहर है। पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था ब्रांड कलेक्शन आंसू को काफी नीचे लाए थे बैटिंग करने के लिए और अंत में मैच हार का सामना करना पड़ा था। तो क्रिकेट को आप किस तरह सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है। सभी के अंदर एबिलिटी होती है लेकिन जिनका बल्ला चलता है आप उनको आगे मौका दें। फिलहाल वसीम ये कह रहे हैं मेरा बल्ला चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एक और छक्का। वसीम अंसारी, इनकी भी अलग कहानी है। अगर आसनसोल लीग की बात करें, हमेशा अपने नाम फिलअप करते हैं लेकिन कई बार जो टीम ऑनर होते हैं उनकी नजर में पड़ते नहीं है, अनसोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा मौका मिला इनको, कुल्टी टीम के लिए पिक किए गए। इस बार दिशा दिखाया डीप स्क्वायर लेग पे, पीछे फील्डर भागे, विकी सिन्हा 2 की मांग कर रहे हैं लेकिन मना किया। सिंगल आता हुआ इस बॉल पे, 3 के बाद 21 2 विकेट आफ्टर एंड ऑफ 3 ओवर्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 21 फॉर 2, 21 2 विकेट 3 ओवर के बाद। कैसे आगे बढ़ते दोनों टीमों की अगर तुलना करें, पिछले पारी का स्कोर देखिए आप, 15 पे 3 विकेट था मिताली 11 और कुल्टी नाइट राइडर 21 पे 2, काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन आखिरी जो विकेट था 49 पे 9, उसके बाद फर्क में बहुत बदलाव आया था। 42 बॉल 71 चाहिए। आइए अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा कमेंट्री बॉक्स में। फिर से एक बार वेलकम साहिद भाई। शुक्रिया फाफुल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सुबह एक मैच हमने देखा जहां पे शानदार तरीके से सोमेन ने 95 रन डिफेंड किया था। कुल्टी नाइट राइडर बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है इनके, 3 ओवर में 21 रन, 2 विकेटें जरूर गिरी हैं लेकिन वसीम काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे गेंदबाजी में संदीप शर्मा आए हैं जीटी रोड से, एंड से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे वसीम। दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित रूप से यह वाइड मिलेगा। पिछले गेंद में सिंगल्स आए थे। अगले मैच के लिए तैयार रहेंगे दार कंस्ट्रक्शंस और जेएमडी की टीम। खराब गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, बल्ले में ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन यहां पे दिखना होगा ये
देखना था कि ये गेंद जो है वो वेस्ट हैंड थी या नहीं। बिल्कुल ये नो बॉल, काफी ऊपर थी ये गेंद। और एक यहाँ फ्री हिट, एक बोनस मिलेगा बल्लेबाज को। 3.1 गेंद के बाद 25, 2 विकेट के नुकसान पे कुल्टी नाइट राइडर का स्कोर। संदीप शर्मा की पिछली गेंद नो बॉल थी और ये फ्री हिट। मौका वसीम अंसारी के पास बड़ा शॉट खेलने का। फिर लीग स्टैम्प के बाहर वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। 26, 2 विकेट नुकसान पे फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। थोड़े से दिशाहीन हो रहे हैं संदीप शर्मा। करंट 8.21, रिक्वायर्ड 9.88। ये लीजिए जबरदस्त प्रहार, ये 85 मीटर लंबा छक्का फ्री हिट में वसीम के बल्ले से। लाजवाब शॉट है ये, माशाअल्लाह, वाह वाह रे तेरा बल्ला। सेंसेबल क्रिकेट, सिंगल्स के लिए दौड़ पड़े। अच्छी बल्लेबाजी वसीम अंसारी के द्वारा। 20 पे नाबाद है, 21 पे नाबाद है, 10 गेंदों का सामना किया है। इसको 33, 2 विकेट के नुकसान पे कुल्टी नाइट राइडर। इस ओवर के 3 गेंदें बाकी। अच्छी वापसी, गेंदबाज संदीप शर्मा के द्वारा पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज भगत को, पेस से बीट किया है। फिर से लेग स्टंप के बॉडी बाहर, बिल्कुल वाइड बॉल है, निश्चित रूप से ये वाइड मिलेगा। गति अच्छी है, बॉलिंग एक्शन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नियंत्रण खो रहे हैं। जो एक कंट्रोल होना चाहिए गेंदबाज के पास, वो अभी तक दिखा नहीं है संदीप शर्मा के गेंदबाजी में। अच्छे गेंदबाज हैं। इस ओवर से अब तक 3 वाइड आ चुके हैं, एक नो बॉल भी आया था। हल्का सा फ्लिक किया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर होंगे मौजूद, एक रन लेने में कामयाब होंगे बल्लेबाज भगत बहादुर। वसीम अंसारी, सही कहा, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, अच्छे कोच भी हैं। ये बिल्कुल खराब गेंद, थोड़ी सी लेग स्टैम्प के और ज्यादा ध्यान जा रहा है। काफी बड़ा वाइड है ये। सिंगल्स आए आखिरी गेंद से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37, 2 विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट हैंड गेंदबाज बंटी शॉ तैयार हैं गेंदबाजी के लिए रेलवे स्टेशन एंड से, और सामना करेंगे वसीम अंसारी जो 22 पे नाबाद हैं अभी।
37 पे 2। 5वें ओवर की यह पहली गेंद। कवर की दिशा में खेलने की कोशिश थी। फुटवर्क काफी शानदार है वसीम का, बहुत ही अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, एक मजे में बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दिया इससे। बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं बंटी शॉ। हमारे थर्ड एम्पायर पिनाकी दिंदा जी भी चेक कर रहे बॉल पिच कहां पे की थी, कहां पे लैंडिंग था गेंद का। That ball was no. ये लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। सिंगल चुराए यहां पे बहुत तेजी के साथ वसीम अंसारी ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। साइड स्क्रीन से प्लीज हट जाएं। देखिए आप खिलाड़ी हैं, समझें उसके महत्व क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। बंटी शॉ वाइट का इशारा, फिर से काफी बाहर गई गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी बंटी शाह के द्वारा। जनरली अपने स्लोअर गेंद के लिए काफी अच्छे जानते हैं, अच्छे कटर गेंदबाज हैं। ब्रह्मपुर प्रीमियर लीग में खासतौर से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका। ब्रह्मपुर फील्ड में काफी नाम है इनका। टेनिस बॉल क्रिकेट में इस प्लेटफॉर्म पर लगातार वो खेल रहे हैं। आसासुर ब्रदरहुड प्रीमियर लीग के सीजन 2 में भी। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल, लेकिन इस दफा सीधा फील्डर के हाथों में गई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पकड़े गए भगत। गेंद के साथ बल्ले का संपर्क भी बहुत अच्छा था, एलिवेशन भी मिला था, लेकिन थोड़े से अनलकी रहे भगत बहादुर। बेहतरीन शॉट खेला लेकिन बाउंड्री लाइन पे पकड़े गए। बंटी शॉ के नाम एक विकेट। देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, सीधे चली गई फील्डर के हाथों में।
कभी कभी ऐसा होता है कि बैट्समैन अच्छे शॉट्स खेलते हैं लेकिन वो दिशा जो होती है ना वो के एंगल नहीं बना पाते हैं और गेंद जो है सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती है, थोड़ी सी निराशा होती है। भगत बहादुर के साथ में यही हुआ। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, 5 गेंदों का सामना किया, 3 रन बना करके पवेलियन वापस। अब कैप्टन आए हैं अविनाश ठाकुर, जिन्होंने अपनी कमाल की गेंदबाजी से लगभग 50 के अंदर समेट ही दिया था, लेकिन आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी मिताली की वो कमाल की रही। 91 बनाए, 92 का टारगेट। गाना बजेगा हम लोग का थीम सॉन्ग, थीम क्या मतलब पायल वाला। 41 पे 3 हो गए अब 4.3 गेंदों के बाद। अविनाश ठाकुर इस ट्रैक पे ड्राइव किया है कवर की दिशा में, डीप कवर पे फील्डर होंगे मौजूद। 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं, खाता खोला है अपना सिंगल के साथ अविनाश ठाकुर ने। भगत बहादुर की बात करूं कि जनरली वो ओपन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज उन्हें मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, सेट नहीं हो पाए, जल्दी आउट होके पवेलियन जा चुके हैं। वसीम अंसारी 22 पे नाबाद, 15 गेंदों का सामना किया अब तक। उठा के खेला है हवा में गेंद, बीट करेंगे फील्डर को, 6 रन। ये सही था, जो हम लोग मिस कर रहे थे बीच में वो आज मिल गया है। थैंक यू करण, ये जरूरी था। कमाल का 6 पिछली गेंद पे, और ये एज लगा, कॉट बिहाइंड, जाना होगा वसीम अंसारी को डगआउट में वापस। बंटी शॉ इस ओवर्स में दूसरी सफलता अपने नाम करते हुए महत्वपूर्ण विकेट का पतंग होता हुआ। कुल्टी नाइट राइडर का वसीम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ओवर पिच डिलीवरी थी, फ्रंट फुट में आकर के कवर की दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, एज लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठे। शिवू नबी नाम है इसका, आबिद नबी। नए बल्लेबाज आबिद नबी और गेंदबाजी फिर से एक बार भगवान के हाथों में। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी आज इन्होंने, एक्सपीरियंस गेम में। पहले ओवर में वो उन्होंने 12 रन जरूर दिए थे, लेकिन अपनी टीम को मजेदार से निकाला था इस बंदे ने। 1 ओवर 12, कोई सफलता इनके नाम नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48, 4 विकेट के नुकसान पे। शॉट है ये अविनाश ठाकुर के बल्ले से, ये कमाल का शॉट है, बेहतरीन शॉट। छह रन के लिए दर्शक के हाथों से एक कैच छूटा है। स्वागत किया छक्के के साथ भगवान पंडित का। ऑफ साइड स्टंप के गेंद पे थी, अच्छी लाइन। अविनाश ठाकुर कैप्टन, सिंगल के लिए खेल दिया। लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद।
केवल 1 ही रन मिलेंगे। पांच इशारिया 3 गेंदों के बाद 55 है स्कोर बोर्ड पे स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पे कुल्टी नाइट राइडर का। Cracking shot this time, but straight to the fielder. Only 1 run. अच्छी टाइमिंग थी, संपर्क भी अच्छा, आवाज भी बहुत अच्छी आई थी। सीधे फील्डर के हाथों में 1 रन लेने में कामयाब हुआ। खाता खोला है नबी हुसैन ने। छब्बीस गेंदों में 36। जी बिल्कुल ये वाइड मिलेगा, निश्चित रूप से ये वाइड मिलेगा। वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। $57। 10 की गति से रन बन रहे हैं। 26 गेंदों में अब 35 रनों की जरूरत है। कुल्टी नाइट राइडर KKR। जी हाँ बिल्कुल, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 में इस टीम की एंट्री हुई है। नबी हुसैन फुल टॉस, थोड़ी सी गेंद ऑफ सकते हैं, बाहर ही देखना होगा। दोनों ही कैप्टन नेक्स्ट मैच के दार कंस्ट्रक्शंस के इरफान और रिंटू टॉस के लिए तैयार हैं। लेट अस चेक। गेंद कहां पे लैंडिंग गेंद की कहां पे थी, कहां पे पिच की थी, इसको चेक कर रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर। White ball. White ball. नबी हुसैन स्ट्राइक पे, सामना करेंगे गेंदबाज भगवान पंडित का। और इसी डॉट गेंद के साथ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59, 4 विकेट के नुकसान पे कुल्टी नाइट टॉस के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपैरिजन देख लीजिए, यहां पे 6 ओवर में मिताली थे 39 पे 7, यहां पे 59 पे 4 हैं KKR। टॉस के लिए अफाफुल, ओवर टू यू। थैंक यू कॉम्बॉक्स। मेरे साथ मौजूद है दोनों कैप्टन, एक तरफ रिंटू कैप्टन ऑफ GMD, एक तरफ इरफान कैप्टन ऑफ दार कंस्ट्रक्शन। सेम रूल रेगुलेशन, दोनों टीम तैयार टॉस के लिए। कैप्टन स्पिन द कॉइन। Tail is the call. Dar construction, and is it head? That means GMD won the toss. Rintu সিদ্ধান্ত কি আসবে? ফিল্ডিং দলে কোনো চেঞ্জেস? না, সেম টিম নিয়ে আমরা স্টার্ট করছি, সিচুয়েশন দেখে ইম্প্যাক্ট নেব। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इरफान टॉस आया फेवर में, टॉस जीते तो पहले क्या करते हैं? हम भी पहले फील्डिंग करते हैं। बैटिंग करना पड़ेगा, 10 ओवर का मैच है, टीम में कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस नहीं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दोनों कैप्टन। अब टॉस की अगर बात करें, टॉस जीता GMD और फैसला किया बॉलिंग करने का, यानी पहले बैटिंग करेंगे दार कंस्ट्रक्शन। 10 ओवर का मैच, लाइव एक्शन देखते रहिए SDT स्पोर्ट्स। अब चलते सीधे कॉम्बॉक्स में। थैंक यू अफाफुल। GMD ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है दार कंस्ट्रक्शन को बल्लेबाजी के लिए। अनिल राउत कैप्टन। कैप्टन टू कैप्टन ये मुकाबला। जिस तरह से अविनाश ठाकुर ने गेंदबाजी की थी, 4 विकेटें ली। तीसरा अभी तक अनिल राउत ने अपने 2 ओवर के स्पेल में, ये इनका सेकंड स्पेल है, तीसरा और आखिरी ओवर लेके आए हैं वो। 9 रन दिए, 2 विकेटें इनके नाम है।
काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अनिल राउत ने। ये मुकाबला बिल्कुल देखने के लायक है क्योंकि अनिल राउत एक तरफ कैप्टन मिताली 11 के, अविनाश ठाकुर कैप्टन कुल्टी नाइट राइडर के। दिलचस्प होगा यह देखना। बेहतरीन ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद होंगे, एक रन चुराएंगे आसानी के साथ। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पे इजाफा होता हुआ 60, 4 विकेट के नुकसान पे। मात्र यहां से मैच को जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है, 22 गेंदें बाकी। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, दौड़ पड़े हैं, खतरा यहां पे। नॉन स्ट्राइकर में कहीं ना कहीं थ्रो में बाई का इशारा दिया है अंपायर ने। एक रन लेने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज। अविनाश ठाकुर इंटेंशन क्लियर है, वो स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वो जिस तरह से टीम को लीड करते हैं, हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलते हैं, वो बेहतरीन खिलाड़ी। कैप्टन टू कैप्टन। रिवर्स खेलने की दोबारा कोशिश है रन लेने के लिए। बहुत अच्छे समय में एक ओवर थ्रो, रन मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी गलती, थोड़े निराश है अनिल राउत, थोड़े से एग्रेसिव है, थोड़े से एंग्री भी, क्योंकि इस समय आपको एक एक रन कीमती है। आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हैं। यहां पे देखना होगा कि आपके ओवर थ्रो में और एक्स्ट्राज में रन है। आप काफी एक्स्ट्राज आए हैं इनके। सातवां ओवर चल रहा है। अब तक अपने ओवर में अनिल राउत ने 10 रन दिए, 2 विकेट इनके नाम है। इस ओवर के 2 गेंदें बाकी। बाएं हाथ के स्टाइलिश गेंदबाज हैं। उठा के खेला है, जी हां बिल्कुल, यहां पे सीमा रेखा बाउंड्री को पार करेगी 6 रन के लिए। ये फ्लैट 6 था, सेन के बल्ले से ये फ्लैट छक्का। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी और उसको हल्के हाथों से खेल दिया सिंगल के लिए। 2 की मांग की थी नबी ने, लेकिन यहां पे मना किया कैप्टन अविनाश ने। और इसी एक रन के साथ ओवर की भी हुई समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69, 4 विकेट नुकसान पे। और चाहेंगे कि अगले 3 ओवर के मैच के लिए आपके पास फिर से मैं अफाफुल को आमंत्रित करता हूं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69, 4 विकेट के नुकसान पे। बहुत बहुत शुक्रिया साइद भाई। मैच अभी भी है, दोनों टीम के लिए ऐसा लग रहा है मैच अभी भी है बराबर पे, क्योंकि 18 में चाहिए 23 रन। पिछले पारी की अगर बात करें, आपको याद होगा 49 पे 9 विकेट। उस जगह से जिस तरह से बैटिंग किया, भगवान की वो पारी। और हम लोग कह रहे थे आपको अगर कोई बचा पाएंगे तो वह भगवान। तो भगवान ने प्रयास किया बैटिंग में, जो पारी खेले भगवान ने 10 बॉल से 5 छक्के लगाए थे, 32 रन बनाए थे, जिसके बदौलत टीम पहुंचे 91 तक, यानी 49 पे 9। उसके बाद भगवान आए और टीम को एक शानदार टोटल तक पहुंचाया, लड़ने का एक मौका दिया। लेकिन अभी इस वक्त अविनाश ठाकुर वो लड़ रहे टीम के लिए। एक तरफ नबी हुसैन 8 रन 5 बॉल से, अनिल राउत 3 ओवर बॉलिंग किए, 17 रन देकर 2 विकेट अब बचे। और इस वक्त देखिए सतीश भाई व्यस्त हैं ब्रेकफास्ट करने में, कुछ अलग तरीके से, कैमरे से बच नहीं पाएंगे। लो फुल टॉस बॉल, पैरों पे बॉल करने का प्रयास, बॉल शॉट मिड विकेट की तरफ। फील्डर आए मिड विकेट से आगे निकलकर, सिंगल ही आएगा। संदीप के भी एक छक्के कैसे भूल सकते हैं आप पिछले पारी में, जिसकी बदौलत टीम को एक मौका दिया कि मैच में बने रहे। अविनाश ये कह रहे हैं मौका तो मैं दूंगा अपनी टीम को। गेंदबाजी में एक विकेट, बैटिंग में रन, 76 रन। अब लगातार ऐसी आपको पारियां खेलने होंगे जहां टीम को जीत मिले। और ये पहला मुकाबला दोनों टीम के लिए, जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे।
छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 76 रन। अब चाहिए 16 में 16। फुल टॉस बॉल हर तरफ खेलते हैं, कवर की तरफ पिछे फील्डर विकी सिन्हा। एक ही रन आएगा। बहुत ही ठंडे दिमाग से अविनाश ठाकुर आज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। यही पहचान एक कैप्टन की, एक सफल खिलाड़ी की, कि आप अपने आप को कितना रिलैक्स रखते हैं मुश्किल हालातों में। और उसी का फायदा शायद नबी हुसैन भी लेंगे। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, बेटर कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन। अब चाहिए मात्र 9 रन। लगातार स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 83। अब चाहिए 9 रन। दो मैच ऑफिशियल बाला और दिनेश मोदी अंपायर की भूमिका में, तीसरे अंपायर पिनाकी डिंडा, मैच रेफरी सिंटू दे। शॉट ऑफ लेंथ, ये मौका बन सकता है। फील्डर पहुंच गए बॉल तक, आसान सा कैच। और कमबैक की जो बात कर रहे थे, एक छोटी सी फिर से उम्मीद जगाया है, मिला विकेट। तिरासी रन 5 विकेट। अब बचे 9 रन बैटिंग के लिए। अब फिर से एक बार जिम्मेवारी लेने होंगे अविनाश को। अगले मुकाबले की बात करें, दार कंस्ट्रक्शन और जेएमडी, टॉस जीता जेएमडी, फैसला किया बॉलिंग करने का। और इस वक्त देखिए कानी व्यस्त है, सुबह इनका हो चुका है गुड मॉर्निंग कानी का। ठीक 12 बजे के बाद इनका गुड मॉर्निंग होता है। साथ में सतीश, दोनों देखिए फोन कॉल में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है दोनों आपस में बात कर रहे हैं फोन में, लेकिन दोनों अलग अलग जगह बात कर रहे हैं। आपको समझा दूं, क्योंकि सामने से फोन कॉल होता नहीं है, सामने फेस टू फेस बात होता है। वेल शॉट, फरदीन खान आते ही छक्के के साथ पारी का आगाज किया और टीम पहुंची 89। अब चाहिए मात्र 3 रन, जस्ट 3 रिक्वायर्ड। 12 गेंद अभी भी शेष है, लेकिन जो पारी खेला आज टीम गेम कहना होगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच विकेट गंवाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुल्टी नाइट राइडर, अब चाहिए 12 गेंदों से मात्र 3 रन, जस्ट 3 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स। कुल्टी नाइट राइडर। क्रिकेट के धुरंधर आसनसोल के अंदर ये लाइन गूंजती है कानों में। जब जब हम लोग ये म्यूजिक सुनते हैं, कैसे भूल सकते हैं आप। पायल चैंपियंस ट्रॉफी एक कीर्तिमान रचा गया था। 8 ओवर के बाद 89, 5 विकेट। सोनू है बॉलिंग करने के लिए। बचे अब 3 रन। रिवर्स की कोशिश कामयाब हो नहीं पाए। अविनाश जानते हैं मैच अब ज्यादा मुश्किल है नहीं, मात्र 3 चाहिए जीतने के लिए। ये बेहतर, आराम से, कोई हड़बड़ नहीं।
बचे अब 2 रन जीतने के लिए। गति तो दिया इस बॉल में, और ये फिर से एक बार क्लाइमेक्स है, पीछे रह गए, पीछे रह गए। एक और विकेट, विकेट नंबर 6, रन आउट हुए फरदीन। अब चाहिए मात्र 2 रन। फरदीन रन आउट हुए, अभी प्रयास करे मिताली। काफी दूर से खेलने का प्रयास, रन मिला नहीं। सोनू यादव प्रयास कर रहे हैं मैच में कुछ किया जाए, क्योंकि बचे मात्र 2 रन। 8 गेंद 2 रन। सोनू यादव आते ही इस ओवर में अभी तक 1 रन, 1 रन आउट। और लीजिए विनिंग शॉट आया, विनिंग शॉट आया अविनाश ठाकुर के बैट से। इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है कुल्टी नाइट राइडर्स। 4 विकेट से ये मैच अपने नाम किया, कुल्टी नाइट राइडर्स।